जय गणेश। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी हालत देखो क्या हो रखी है। एक्चुअली कल फास्ट था और कल फास्ट था जिसकी वजह से मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे सोई हूँ मैं। तो उठी हूँ 11 बजे उठी, फिर चाय वाय पी करके फिर पता इतनी नींद आ रही थी कि दोबारा जाके सो गई। फिर मैं 1 बजे उठी हूँ। और अभी आज हम लोगों को गणेश जी की स्थापना करनी है, घर लेकर के आना गणपति बप्पा को। तो मैं जाऊँगी विशु को लेकर के। और विधि गई है अपनी फ्रेंड के यहाँ, उनकी मम्मी का बर्थडे है, तो मैंने उसको ये बोला है कि जल्दी हो करके आ जाना, क्योंकि घर में फिर तैयारी भी करनी है। तो मुझे अभी डेकोरेशन भी करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पे रखने का सोच रही हूँ, मतलब कहाँ पे उनको स्थापित करेंगे, तो दिखाती हूँ। इस टेबल पे सोच रही हूँ कि रखूँगी मैं, और इस टेबल को यहाँ पे रखेंगे, बीच में इस जगह पे रखूँगी मैं। और ये सोफ़े थोड़ा साइड में कर देंगे हम इधर पे। यहाँ पर मैं, पलक और विशु निकले हुए थे गणेश जी को लेने के लिए, बप्पा जी को अपने घर लाने के लिए। और 2 बजे से निकले थे, 5:30 बजे लौटे। फिर मैं विधि के साथ निकली थी सामान लेने मार्केट डेकोरेशन का। और फिर हम लोग यहाँ पे ट्यूशन चले गए थे। वहाँ के गणपति बप्पा हैं, देख सकते हैं आप कितने सुंदर से हैं। और सपना भाभी ने तैयार किया है पूरा डेकोरेशन, उन्होंने ही किया है। बस गणपति बप्पा भैया लेकर के आए थे। और यहाँ पर हम लोग मटेरियल लेने आए हैं, मतलब डेकोरेशन के आइटम्स, जिसमें से कि ये भी लिया है हमने। और ये 1 किलो के भाव से था। हम लोग होलसेल मार्केट में आए थे, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा यहाँ पे कलेक्शन था। मुझे अपने यहाँ के एक पॉट के लिए ना फ्लावर्स लेने थे, बट विधि ने मना कर दिया, मुझे लेने नहीं दिया। और बस हम लोग डेकोरेशन का सामान लिए यहाँ पर। और डेकोरेशन का सामान लेने के बाद पूजा का सामान कहीं और से लिया था हम लोगों ने। और बताओ कुछ और ले 25 नहीं आएंगे। वो कित उसका प्राइस क्या था? ये महंगा है, 50 ले लेना। 150 का एक है। फिर यहाँ से हम लोगों ने खुले फूल लिए, जो कि पर पीस 5 रुपए का था। और मतलब काफ़ी सस्ता पड़ा, होलसेल मार्केट है क्योंकि ये। तो पिंक वाले हम लोगों ने थोड़े से लिए थे, और वाइट कलर के ज़्यादा लिए हैं। पिंक का सजेशन विधि का था कि पिंक कलर के फूल लो। और फिर यहाँ पर हम लोग शुरुआत कर दी हम लोगों ने डेकोरेशन की। तो जो मेरी ये टेबल थी पार्लर वाली, उसको हम लोगों ने बीच में कर लिया है, और इस पर ही कर रहे हैं। तो मिरर के पास में ना ये लगा रही हूँ, स्पंज टाइप का है था ये। तो मिरर में अच्छे से चिपक गया था। चिपक मीन्स कि हमने टेप से इसको सेफली चिपका दिया था। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले, 2 साल पहले करीब मंगाया था मीशो से। और ये मैंने बैकग्राउंड के लिए मंगाया था, बट अभी तक मैंने उसको यूज़ नहीं किया। मैं सोच रही थी इसको सामने लगा दूँगी, बट सामने ना वो काफ़ी लंबा है, मतलब उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी, तो नहीं लगा पाए। और इतना सुंदर लग रहा था, मतलब पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था, और ये देख करके इतना प्यारा लग रहा था ना मुझे कि मैं क्या बताऊँ। और इस बार पता है क्यों है ये खूबसूरत इतना इसलिए लग रहा है, हर बार हम कोशिश करते हैं कुछ अलग करने की। हर बार, पिछले साल का शायद आपने व्लॉग देखा हो, जिसने मेरे शुरू से व्लॉग देखे हैं, तो पिछली बार मैंने बैकग्राउंड में शिव जी बनाया था। तो शिव जी का वो बैकग्राउंड था, और सामने में गणेश जी को हमने स्थापित किया था। इस बार अच्छा इसलिए लग रहा है कि जो फ्लावर है वो तो खैर हर जगह की रौनक अलग ही होती है फ्लावर्स से, वो चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे ओरिजिनल हो, लेकिन फ्लावर्स की अलग ही वो बात होती है। और ये जो कपड़ा देख रहे हैं ना आप मेरे हाथ में, मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना टेबल को भी कवर कर दे। तो ये मेरे पास 3 मीटर फैब्रिक रखा हुआ था। मैं एक अनारकली सूट बनाने के लिए मैं लेके आई थी लाइनिंग का फैब्रिक। तो क्रेप का कपड़ा है ये। तो इसका मैंने एक सिंगल स्टिच करके, और मैंने इसको पीछे से बांध दिया है। तो सेफली बांध करके, और फिर यहाँ पे क्या प्लेट्स आ गई, मतलब उसमें तो काफ़ी अच्छा फ्रिल सा दिख रहा था। तो सामने से ये भी अच्छा लगने लगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि येलो कलर में ही मिल गया। तो क्या है कि हम चाहे ना, तो घर में ही बहुत सारी चीज़ें हमारे ऐसी होती हैं कि अगर हम करना चाहें कुछ क्रिएटिविटी तो कर सकते हैं। और बस ये कपड़ा जो पीले रंग का है, क्योंकि पीला कपड़ा मतलब जब भी उनकी स्थापना करते हैं तो उसमें पीला कपड़ा ही यूज़ किया जाता है उनकी चौकी के लिए। तो हम लोगों ने ये पीला कपड़ा लेकर के आए थे। और एक ये छोटा सा स्टूल है
जिस पे कि हम गणपति बप्पा जी को बिठाएंगे। तो इस स्टूल पे जो ये फैब्रिक है ना, इससे मैं पूरा कवर कर दूँगी। ये फैब्रिक भी भगवान की ही पोशाक बनाई थी मैंने, उसका फैब्रिक है ये। तो ये ना वाइट होने की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी आपको गणपति बप्पा दिखाऊंगी मैं, वो इतने प्यारे कलर के हैं ना कि इस पे बिल्कुल हाईलाइट होंगे वो। तो इसलिए मैंने वाइट बेस रखा है। और मैं पहले सोच रही थी कि मैं यहाँ पे भी येलो कलर का ही फैब्रिक यूज़ करूँगी, बट येलो पे वो उतना प्यारा नहीं लगता, मतलब उतना खिलकर नहीं दिखते। तो इसलिए मैंने वाइट कपड़ा यूज़ किया। और इसमें थोड़ा सा ना वो भी है, सीक्वेंस वर्क है, तो लाइट जब पड़ रही थी तो थोड़ा सा शाइन भी हो रहा था इसमें। और पीछे का बैकग्राउंड भी हमने वाइट रखा है। और सबसे बड़ी बात ना, जो टेबल हमने यूज़ की है ना, पीछे मिरर लगा हुआ है, उसकी वजह से भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार घर में क्या पेंट वगैरह हो गया है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वॉल एक अलग ही पॉजिटिव वाइब आ रही है। और गणपति बप्पा तो खैर जितने दिन भी रहते हैं ना घर में, एक अलग ही माहौल रहता है, काफ़ी सुंदर लगता है। ये यहाँ पर इस तरीके से लाइटिंग वगैरह हो गई है। मार्केट में ना ये जो झालर आती है लाइट वाली, जो दिवाली में हम लगाते हैं, ये झालर में जो लाइट्स होती है ना, इनमें मतलब आप देखेंगे तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी दूर दूर होती हैं। तो मैंने इसको ना, मैं 2 झालर लेकर के आई थी, तो दोनों को मैंने क्या किया कि थोड़ा सा उसको फोल्ड कर लिया, मतलब उसको डबल लेयर करके, और बीच बीच में टेप लगा करके उसको पास पास कर लिया था। तो जैसे कि 2 लाइट्स के बीच में एक लाइट हो रही थी, तो ये थोड़ा पास में हो गया था ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। नहीं तो बहुत लंबा सा रहता है और लाइट्स बहुत दूर दूर रहती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर इस तरीके से मैंने दोनों लाइट्स को वो करके, और फिर मतलब टेप यूज़ करके उसको सेफली चिपका दिया था, ताकि बीच बीच में लाइट इधर उधर ना हो। और मतलब थोड़ा थोड़े भी चीज़ें करती जा रही थी ना, तो इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। और ये इन कामों में ना, मतलब एक अलग ही जोश रहता है, खुद में भी और बच्चों में भी। मैं हर साल बच्चों की भी हेल्प लेती हूँ, जब भी जो डेकोरेशन करती हूँ उसमें बच्चों की भी हेल्प लेती हूँ। और कोशिश ये भी रहती है कि 10 दिनों तक बच्चे नहा करके ही और पूजा करके स्कूल जाएं, मतलब मॉर्निंग में पूजा करके, क्योंकि वैसे तो पूजा नहीं करते। बट मैं जब गणेश जी आते हैं हमारे घर पे, तो मैं बच्चों को बोल के रखती हूँ कि पूजा करके ही स्कूल जाना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हम अपने माता पिता से सीखते हैं, और फिर हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों को भी सिखाएं। यहाँ पे कलश में स्वास्तिक बना रही थी मैं, क्योंकि ये कलश स्थापित होगा 10 दिनों के लिए। तो सारी चीज़ें करती भी जा रही थी, और बच्चों से भी पूछती जा रही थी कि क्या चीज़ क्यों करते हैं, ये बताओ। ये जो टेप है ना, मैंने आपको बताया कि उसको वैसे ही लगाना पड़ा, मतलब पास पास में करके। और ये फाइनल लुक देख सकते हैं आप कि कितना प्यारा लग रहा है ये, मतलब इतनी खुशी। नहीं आ रहा है तो वो दे दो, साफ पानी दे दो। एक ढक्कन उसमें गंगा जल डाल देना। पहले घर भी सही नहीं था ना, इसका भी तो असर होता। अभी ये अगर वैसी दीवारें रहती तो क्या लग रहा है तुम्हें, अच्छा लगता है क्या ये? साइड साइड में अगर पूरा दिखता साइड में, इतना घटिया लगता है, इतना घटिया। मतलब अगर देखना दीवार को 2x। अब आपको अगर यहाँ पे हमारे घर की दीवार खराब होती तो इंसान को भी चीज करना पड़ेगा मम्मी, वो वाला स्टूल जो है ना एक छोटा, हाँ, वो रख लेंगे सामने। दिया अगरबत्ती जो भी प्रसाद चढ़ाएंगे ना, वो नीचे यहाँ को चढ़ाएंगे, सामने रखेंगे। छोटा वाला स्टूल है, मम्मा भूल रही हूँ कि वही है। नहीं नहीं, वो इतना छोटा नहीं, यहाँ तक है ना, छोटा स्टूल है, क्योंकि यहाँ कपड़े अपने में गिरे हैं, तेल वेल अच्छा नहीं है ना। चालू करना, रुक तो जा, भी चालू मत करो। जो बोल रहे थे JBL एसेंशियल हमें चावल और चाहिए। बोले। अभी ये वाला चावल रख दो। चेहरा हटाऊं, मतलब चेहरा बोल रही हूँ, मुझे पर हटा नहीं था।
विशु पर हटा दूँ? रुक जाओ हटा दूँ। विधि को बोल दो, वो निकाल देगी। कहाँ रखा है बता दो उसको। निकालो, चावल निकाल दो। सुंदर लग रहा है। थोड़ा सा सीधा करूँ ना अभी, क्योंकि अभी तो स्थापना कर रहे हैं तो कर सकते हैं। खुद ही को सेटिस्फाई करती हूँ। नहीं मतलब ये कह रहे हैं कि अभी कर सकते हैं। ये किसको बता रही, करना तो आप ही कर। सुंदर लग रहा है ना। दिखाओ। हाँ सही लग रहा है। वो एक और लाइट ना यहाँ लगा दो, यहाँ पे। आप तो बोल रहे थे क्यों हाँ, लेनी अच्छा कलर को लेना, व्हाइट असल कलर लेना, ऐसा लेना। अभी पंखा चालू कर लो, पंखा चालू कर लो अभी। चावल निकाल इन दो। पे कोई एक कलर है यार सही लगे जो। अरे रिमोट कहाँ है इसका? रिमोट है इसी में, मैं बोला मम्मी को ये करो, ये कर रही हूँ। दीदी वो था मम्मी क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट होगा ना। चावल उतार दो दीदी। क्या बोलते हैं यार इसको रक्षा सूत्र रखा था ना। यहाँ पे डेकोरेशन कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। और थोड़ी बहुत लाइटिंग की कमी लग रही थी, तो फेरी लाइट लेकर के आई थी विधि, तो मैंने सोचा वो भी लगा देती हूँ। तो गणपति जी के आसपास वही लगा रही हूँ मैं। और झालर वाली लाइट जो है वो हमने एक नीचे टेबल पे यूज़ कर ली है, और एक हमने ऊपर मतलब कि मिरर के पास ऊपर एक सिंगल यूज़ कर लिया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम डिस्को लाइट भी लेकर के आए थे, फोकस लाइट बोलते हैं जिनको, तो वो भी लेकर के आए थे। तो उससे क्या है, वो कलर चेंज हो रहा था, रिमोट था उसके साथ में, और काफ़ी कम प्राइस में मिल गया, क्योंकि मैं होलसेल मार्केट में गई थी। तो वहाँ पे ना बहुत सही रेट में मिल जाती हैं चीज़ें। मतलब 150 अगर हम अपने एरिया से लेते तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ही लगता। और ये जो डेकोरेशन का भी मैं सामान लेकर के आई हूँ ना, अभी काफ़ी सारा बचा भी है ये, तो ये बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट टाइम भी करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब करना होगा तो थोड़ा सा चेंज करेंगे लोग, बट ये सारी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। तो फाइनली आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो डेकोरेशन है आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे कलश की स्थापना हो गई है। और ये जो है ना, मैं ये 9 ग्रह बना रही थी। जो लोग भी पूजा करते हैं उनको पता होगा कि 9 ग्रह हल्दी और सुपारी की गांठें रखी जाती हैं, और उसके नीचे चावल अक्षत। तो मैं ये रख के ना विशु को बता रही थी कि विशु देखो ये क्या है, ये 9 ग्रह बनाते हैं हम। तो पता है उसने क्या बोला, इसमें से अर्थ कौन सा है, क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते हैं। तो वो ये पूछ रहा था कि इसमें से ये बताओ 9 ग्रहों में से अर्थ कौन सा है। तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसके क्वेश्चन इसी तरीके के होते हैं, कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है जवाब देना। और कलश भी रख दिया है। तो फाइनली पूरा डेकोरेशन कंप्लीट, और हमारे गणपति जी विराजमान हो गए हैं 10 दिनों के लिए। इन 10 दिनों में ना इतना अच्छा लगता है घर में, दोनों टाइम आरती साथ में सब करते हैं। और पड़ोस में भी दो घरों के लोगों को हम लोग बुला लेते हैं, जो हमारे घर के अगल बगल के घर हैं, उन लोग भी आ जाते हैं पूजा करने के लिए। तो सब एक साथ जब पूजा करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत बड़ी है। गाना चालू करो दीदी। अब पहना रही हूँ तो निकालूंगी थोड़ी। ऐसा नहीं है। मिल जाएगी। ये जिस दिन स्थापना होती है उस दिन हवन होगा, और जिस दिन इनका विसर्जन होगा उस दिन भी हवन होगा। तो ये था आज का ब्लॉग, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जय गणेश हर कोई लिखना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जय गणेश ज़रूर करना कमेंट में। डाल भी दूंगी एक भी चीज़ पे। सच्चाई है, डालूंगी। ऐसे कैसे डालूंगी, देखते हैं। चैनल में रिपोर्ट मार दूंगी। बढ़िया रिपोर्ट वीडियो डाल वाली करा दूंगी ऐसे। रिपोर्ट डाल दूंगी यूट्यूब पूरी पे। क्लास से रिपोर्ट करवाऊंगी। पूरी क्लास में सबसे ज्यादा इंसल्ट एंड नॉट रिस्पेक्ट चलो बच्ची आपको, ये सबको पता है। सही बात है।